तो इंशाअल्लाह अभी अभी उनका खिताब हो जाएगा। आप लोग कहीं मत जाएं, बड़ी तेजी के साथ इस्तिग़फ़ार कर लें। खतीब मुल्क हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा शाहिद जमाल साहब क़िबला का नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुक़द्दस हज़रत अल्लामा शाहिद जमाल साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कलामे पाक की तफसीर सुनिए, रसूले पाक की तौक़ीर सुनिए। मियाँ आप कुछ सुनिए या न सुनिए, लेकिन अल्लामा शाहिद जमाल की तकरीर सुनिए। मानते हैं कि जब छोटी सी बस्ती देहात गांव में जाता हूँ तो आंख खोल के तकरीर करता हूँ तो सामने बैठे 10, 20, 50, 100 दिखाई देते हैं, और जब मैं आंख बंद कर लेता हूँ तो 22,000 फरिश्तों का नूरानी मजमा दिखाई देता है। आप कम है, इसका कोई गम नहीं है। गुलामे नबी कम बोलता है मगर वो बातें मुहतरम बोलता है। आप कम है, मुझको इसका कोई गम ही नहीं है कि सारी कुर्सियां खाली हैं। मैं अपने मुकद्दर पे जितना नाज करूं कम है कि इस वक्त मेरी निगाह के सामने साहिबे मज़ार पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत अलहाज शाह सूफी ज़हीरुद्दीन तेगी कादरी अबदानी फरीदी जलवा अफरोज हैं, और उनके पीर दादा पीर सरकार सुरकाही भी जलवा अफरोज हैं। और अगर सरकार सुरकाही यहाँ जलवा अफरोज है तो कोई हैरत की बात ही नहीं है। एक पीर के उर्स में तमाम पीराने उज़ाम की हाजिरी होती है। अगर आपका अकीदा है कि एक वली का उर्स हो और तमाम औलिया अल्लाह की आमद होती है, हाजिरी होती है, तो आप जहां भी रहिए, जिधर भी रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो तमाम अल्लाह वाले हाजिर हैं और फरिश्तों की बेशुमार आमद हो चुकी है, और इस वक्त दुआ की मकबूलियत का वक्त है। इसलिए फरिश्ते दुआ करेंगे, उनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती है। हर हाल में फरिश्तों की दुआ खुदा कबूल फरमा लेता है। इसलिए आप कम रहोगे तो जल्दी दुआएं कबूल हो जाएंगी। आप हजरात सुनने के मूड में हैं या खत्म कर दिया जाए? अभी सोहराब कादरी साहब मेरे भाई ने 10 रुपए का सवाल किया था। ये लॉकडाउन में 10 के नोट ने 2000 के नोट से सवाल किया था, भाई साहब क्या खैरियत चल रही है लॉकडाउन में? तुम्हें भी इसी चाय वाले ने निकाला है, मुझे भी उसी ने निकाला है। नया वाला 10 का नोट देखा कि नहीं? मैं देख रहा था, सोहराब भाई के हाथ में मिला। इन्होंने 10 का सवाल किया। मैंने कहा सोहराब भाई आपने 10 पे बस क्यों कर दिया? यहाँ तो वो लोग बैठे हैं जिनका जिक्र मैं रायपुर ऑल इंडिया तेगली कॉन्फ्रेंस में पहुंचा था, तो सूफी ज़हीर साहब का एक मुरीद रूम में आकर मिला और कहा हुजूर आप तेगिया सिलसिले के कौन कौन जलसे में जा चुके हो? तो मैंने सारी जगहों का तस्करा किया, जितने भी इंडिया में तेगली का जलसा होता है मैंने सबका जिक्र किया, लेकिन यहाँ रघुनाथपुर दुनवा का दरवा शरीफ का जिक्र मैंने नहीं किया। तो उनकी आंखें अश्कबार हो गई और कहा जब मेरे पीर का रौजा हजरत ज़हीर का रौजा आपने नहीं देखा, गोया आपने कुछ नहीं देखा। मैंने कहा मुरीद हो तो ऐसा हो, अकीदतमंद हो तो ऐसा हो, चाहने वाला हो तो ऐसा हो, दीवाना हो तो ऐसा हो। मुरीद रायपुर में है और वहां भी पीर अपने ज़हीर का जिक्र कर रहा है, और आप कैसे मुरीद हो रे बाबा? मुरीद तो ऐसा भी बताऊंगा कि अपने पीर के लिए आंखें फोड़वा दी, सर तोड़वा दी, हाथ लहू लेहान कर दिया, जिस्म लहू लेहान कर दिया, लेकिन पीर की बारगाह से और पीर की नजर से हटना गवारा नहीं किया। नाम सुन लीजिए मुरीद का तो पीर का नाम बता दूंगा, अगर याद आप लोगों में किसी को होगा तो बताइएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग भी इल्मेदान हैं। मुरीद का नाम हजरत ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन बल्खी, और वो कोई इंडिया के और स्टेट में नहीं है, वो इसी बिहार के स्टेट में लेटे हैं। कह दो सुभान अल्लाह। तारीख सुनाऊंगा, ईमान हरा भरा हो जाएगा, अकीदा गार्डन गार्डन हो जाएगा, ईमान चमकदार हो जाएगा। लेकिन मैं बड़ी तेजी के साथ बैठा हूँ, चूंकि सोहराब भाई को मैंने देखा बड़ी छोटा सवाल कर रहे थे। मैंने कहा सोहराब भाई आप बड़ी बारगाह में हैं, थोड़ा बड़ा सवाल करके देखिए। आप छोटा बोल रहे हो, लोग बड़ा इनायत कर रहे हैं।
बड़ा। चलिए ये हमारे सोहराब भाई आप लोगों का ख्याल रखे, लेकिन पीर मुरीद को दिल में खुद ऐसा अकीदा और जज्बा दे करके भेज रहा था कि कोई आकर 5000 बोल रहा है, कोई 51 बोरे बोल रहा है। यहाँ पर तो ऐसे भी थे जो तन्हा ये कह सकते थे कि सोहराब भाई आप सब छोड़ दीजिए, जितनी जरूरत है मैं तन्हा कर लूंगा। ऐसे भी हैं लोग, मैं देख रहा हूँ, लेकिन वो शर्म रहे हैं, चूंकि सोच रहे हैं कि पता नहीं 10 का 20 का 50 का 100 का सवाल हो रहा है और मैं इतने बड़े रकम का ऐलान कर दूं तो लोग क्या सोचेंगे। किसी को देखना नहीं है, अपने पीर को देखो। सुनना चाहते हैं वाला जो भी हो, शायर की आवाज आपने सुन ली सलीम साहब की, आप सोचते होंगे, और यहाँ ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में लोग शोरा को बहुत सुनते हैं, शायरी। तो चूंकि हम लोग कलकत्ता में रहते हैं तो हम लोग भी नब्बाज हैं, नब्ज पकड़ते हैं कि लोग क्या चाहते हैं। इसलिए कि जहाँ नाते रसूल, अगर कलकत्ते का रसगुल्ला है तो तकरीर वहीं कलकत्ते की बिरयानी है। और आप खूब रसगुल्ला खा लीजिए तो मन आपका भर जाएगा। बिरयानी की जरूरत पड़ जाती है, और बहुत देर बिरयानी खा लीजिए तो बाद में मिठाई खाना सुन्नते रसूल है। तकरीर के बाद अगर नाते रसूल पढ़ दिया जाए तो यकीनन सुन्नते रसूल अदा कर लिए जाते हैं। और तकरीर सुनिए कुछ मालूम हो, इसलिए कि ये पीरों का चेहरा देखिए, और इन पीरों का चेहरा देखकर अपने अकीदे की सफाई कीजिए और अपने आंखों के नूर में रोशनी में इजाफा कीजिए। आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, ईमान हरा भरा हो जाएगा, और आप यही कहोगे उर्से ज़हीरे मिल्लत में गया था, उर्से देगी में गया था, उर्से ज़हीरे कादरी में गया था, उर्स में गया तो कई पीरों का चेहरा देखा। और मौलाना ने बताया एक पीर के उर्स में तमाम पीरों की आमद होती है। चल के बोलो सुभान अल्लाह। तमाम पीरों की आमद होती है। गौसे आजम यहाँ है, ख्वाजाए पाक यहाँ है, मुहद्दिस आजम यहाँ है, मुफस्सिर आजम यहाँ है, मुफ्ती आजम यहाँ है। अगर बताने लगूं उंगली पे तो इतने नाम याद हैं कि पूरे का नाम बयान नहीं कर सकता। रातें खत्म हो सकती है, बुजुर्गों का नाम खत्म नहीं हो सकते। इसलिए कि जितने आसमान में आप तारे देख रहे हो उतने ही जमीन में अल्लाह वाले लेटे हैं। जितने आसमान में तारे हैं गिन नहीं सकते आप उंगली पे, वैसे ही जमीन पे अल्लाह वाले हैं। एक शेर मैं पढ़ना चाह रहा हूँ सलीम अशरफी साहब की आवाज की भीख लेकर, एक शेर। और तौकीर रजा इलाहाबादी, इनकी आवाज का क्या कहना, उनकी आवाज से मिलती है, चूंकि उनकी भी मुक़र्रिर वाली आवाज भारी है, तकरीर नहीं करते, नात शरीफ पढ़ते। एक शेर इसलिए पढ़ रहा हूँ कि उर्से ज़हीरे मिल्लत में आप बैठे हैं, कम है, बड़ी खुशी है। जो लोग देखने आए थे देखे गए, जो सुनने आए सुन लीजिए। एक नुस्खा दे रहा हूँ। अभी लोग कह रहे हैं नहीं हजरत तीसरी लहर आने वाली है, चौथी लहर आएगी, बचाव कीजिए। पीर साहब कुछ तावीज दे दीजिए, दरवाजे पे लगा दूं, बच्चों को पहना दूं, तीसरी लहर आ रही है। खानका ज़हीरिया तौफसिया 10 नंबर गली में सितल्ला लाइन में भीड़ लगी रहती है हजरत के पास। लिख कर दे दीजिए तीसरी लहर से बच जाओ, चौथी लहर से बच जाओ। तो अली अहमद साहब यही कहते हैं, अरे ये तीसरी लहर इन गुलामों के लिए नहीं है, बुजुर्गाने दीन के चाहने वालों के लिए नहीं है, ये दुनियादार के लिए है। अरे तीसरी लहर क्या, अगर 10वीं लहर भी आ जाएगी तो हम कादरी गुलाम का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए दुआए नादे अली ले लो, दुआए नादे अली की बरकत सुन लीजिए। दुआए नादे अली की बरकत ये है कि अगर अली का नाम ले लिया जाए जिस गली में, तो 40 दिन तक शैतान उस गली को भूल जाता है। और मैंने एक हदीस पढ़ी है कि एक गली में अल्लाह के रसूल उधर से चले और सामने से अली आ रहे हैं, तो नबी ने देखकर मुस्कुराया। अली घबरा गए, नबी देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो हजरत अली ने पूछा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अली इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि जब तुम गली में दाखिल हुए तो मेरी आंखें, मेरी निगाहें नबुव्वत ने देखा कि तमाम शयातीन इस गली को छोड़कर फरार हो रहे थे, तमाम शैतान भाग रहे थे।
अब बताइए दुआए नादे अली की बरकत कितनी होगी। दुआए नादे अली खान का कादरिया अब मोहम्मदिया अमजद शरीफ जिला औरंगाबाद बिहार आ जाओ, वहाँ दुआए नादे अली लिखी कमरबंद हजरत अली की है, जिसकी जियारत मैं कराता हूँ। आप आओ, चूंकि उस बारगाह का मैं खादिम हूँ, वहाँ का खलीफा हूँ, इसलिए जियारत कराता हूँ। दुआए नादे अली की बरकत सुनिए। जितनी मुसीबतें आ जाए, मसाइब का पहाड़ टूट जाए, जितनी तकलीफ में आप रहो, दुआए नादे अली लिखवा लो हजरत से, पीर साहबजादे से, और कागज पे लिखवा कर जेब में रख लो या दरवाजे पे लगा दो। तो शाहिद जमाल खान डंके की चोट पर बोलकर जा रहा है कि पूरी जिंदगी तुम्हारी खत्म हो जाएगी, लेकिन कोई मुसीबत तेरे दरवाजे पे नहीं आएगी। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। दुआए नादे अली की बरकत लेंगे, लेंगे। 2000 रुपए लगेगा। हाँ तो सुना दे रहे हैं, सुन लीजिए। अब जो 2000 दीजिएगा तो कितनी दुआ सुनाएंगे, इसलिए कि अब तक 10 ही वाला देखा है, और 10 के नोट ने 2000 के नोट से सवाल पूछा, बता क्या चल रहा है मामला लॉकडाउन में। कहा क्या मतलब। कहा चाय वाले ने तुझे भी निकाला, मुझे भी निकाला, मैं भी नया नोट, तू भी नया नोट, क्या हाल है। तो 2000 के नोट ने 10 के नोट से कह रहे मेरा क्या पूछते, मैं तो बड़े बड़े सेठों के जेब में रहता हूँ, तिजोरियों में रहता हूँ, और लोग मुझे पर्स की एकदम तह गहराई में छुपा कर रखते हैं, चूंकि मैं लाल हूँ, जिसके पास जाता हूँ लाल कर देता हूँ। अरे मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। नहीं आप कम हैं, घबरा तो नहीं रहे। ऐसा लगे कि मैं हिंदुस्तान में बोल रहा हूँ, ऐसा न लगे कि मैं कोलकाता का सोलाना कब्रिस्तान में बोल रहा हूँ, लगे कि जिंदों के मजमे में बोल रहा हूँ। तो 2000 के नोट में कह रहे मेरा क्या पूछते, मैं तो लाल लाल हूँ, जिसके जेब में जाता हूँ लाल कर देता हूँ। लोग मुझे तिजोरियों में बंद करके रखते हैं, लोग मुझे अपने पर्स की तह गहराई में रखते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो मैं बहुत सारे काम को पूरा कर देता हूँ, इसलिए कि मैं लाल हूँ। तो 10 के नोट से 2000 के नोट ने कहा तेरा क्या हाल है लॉकडाउन में। कहा मेरा मत पूछ। कहा क्या। कहा मैं तो कभी उसके जेब में, कभी उसके जेब में, कभी उसके जेब में, कभी उसके जेब में, लेकिन मेरे जैसा तेरा मुकद्दर नहीं है। तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। इसलिए कि इस वक्त 10 के नोट की तरह आपका मुकद्दर है, दिखा रहा हूँ, मिसाल दे दे रहा हूँ। उसके बाद अभी तकरीर शुरू नहीं किया, तकरीर की शुरुआत अभी वाकई नहीं किया, ना खुतबा पढ़ा, ना मौजू लिया, ना आयत पढ़ी, सिर्फ अभी बाउंड्री बांध रहा हूँ, आपको मजबूत कर रहा हूँ, सुनाने के हालात दिखा रहा हूँ। मैं 11:30 बजे स्टेज पे आया हूँ और बज गए हैं 2:15। जितनी देर मैं बैठा हूँ उतनी देर आपको बैठना होगा, चाहे सुबह का अज़ान हो जाए। हजरत मैं काफी देर से बैठा हूँ, आपके बारे में सुना था और तबीयत खुश हो गई, चले हजरत आ गए, मेरा सीना अब 36 से 46 का हो जाएगा। कि पुश्त पनाही में रहेंगे तो मैं बोलने में क्यों झिझकूं। तो 2000 के नोट ने पूछा 10 के नोट से, बता तेरा क्या हाल है। तो 10 के नोट ने क्या मेरा क्या पूछते हो। मैं हफ्ता रोज तक इसके जेब में, उसके जेब में, उसके जेब में रहता हूँ, और जब जुमे का दिन आता है तो मैं मस्जिद के डब्बे में चला जाता हूँ। मेरा किस्मत बहुत आला है, वो किस्मत का धनी हूँ। तो अभी 10 का नोट देखा तो मुझे याद आ गया कि ये चंद लोग 10 के नोट की तरह हैं, जो 2000 के नोट की तरह थे, वो लोग चले गए, और जो 10 के नोट की तरह है वो उर्से ज़हीरे मिल्लत में बैठ के फैज़ाने ज़हीरी से अपने आप मालामाल कर रहे हैं। तो दुआए नादे अली, दुआए नादे अली सुना दूं, दुआए नादे अली सुनेंगे। अरे ऐसा शेर है कि ईमान हरा भरा हो जाएगा। गौहर मुजफ्फरपुरी साहब किबला छोटे भाई मेरे हैं, मैं बड़ी प्यार करता हूं इनसे, इनकी भी बड़ी प्यारी आवाज है। इनके हवाले से एक शेर सुनिए। मसायब के माथे पे आए पसीना, मसाइब कहते हैं मुसीबतों की जमा को, मुसीबत एक को कहते हैं, मसाइब अनेक को कहते हैं। मसाइब के माथे पे आए पसीना, मसाइब के माथे पे आए पसीना, मसाइब के माथे से आए पसीना, मसाइब के माथे
बेटा चलवे ना। बंगाली बड़ा जिद्दी होता है। आपने बंगाल का कभी रैली देखा है? देखा है कि नहीं? दित्ते हुए बेटा देना होगा तो देना होगा। पार्लियामेंट डुला देता है। जब अड़ जाता है जिद्दी बंगाली तो एक ही रट लगाता है, दित्ते हुए। पूछिए भाई क्या देना है, क्या लेना है? कुछ नहीं जानता, बस दित्ते हुए। अरे भाई तो कौन जानता है? बोला मेरा सरदार जानता है, जो आगे आगे नेता जा रहा है। अल्लाह उस नेता के पीछे पीछे कितने बेटा जिंदाबाद का नारा लगाते रहते जबकि कुछ नहीं मिलता। और यहाँ ऐसी जगह पे तुम बैठे हो जो जन्नत का बागीचा कह लो तो भी कम नहीं होता, जिसे जन्नत की कियारी कहो तो भी कम नहीं होता। इसलिए कि किसी के बाप ने नहीं कहा है, नबी पाक ने कहा है कि जब दुनिया में चलो तो जन्नत के बागीचे में टहल लिया करो। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। जन्नत के बागीचे में टहल लिया करो, जन्नत की कियारियों में घूम लिया करो। तो सहाबी रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह, दुनिया में जन्नत का बागीचा कहाँ है, दुनिया में जन्नत की कियारी कहाँ है? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जहाँ पे अल्लाह के वली का मजार मिल जाए समझ लेना जन्नत का बागीचा है। हाजिरी दे देना, जन्नत के बागीचे में टहलने का सवाब मिल जाए। इसीलिए तो शायर ने कहा चलो जियारत को अहले ईमान, निशाने परवरदिगार देखो। जो देखनी हो जमीन पे जन्नत तो औलिया का मजार देखो। जो देखनी हो जमीन पे जन्नत तो औलिया का मजार देखो। मैं शेर पढ़ रहा हूँ मोहब्बत से, पूरा मजमा। इधर वाले भी इधर वाले समझ लें कि सुरकाई शरीफ में बैठे, इधर वाले समझ लें कि दोनों शरीफ में बैठे हैं। दोनों तेगी है, दोनों हाथ तेगी है। इधर दादा सरकार, इधर उनके बेटे जो आपके बाप है, दोनों के नाम पे हाथ उठा लीजिए और इस्लाम का झंडा लहरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब शेर सुनिए। मसाइब के माथे पे आए पसेना, मसाइब के माथे से आए पसीना, मसाइब के माथे मसाइब के माथे से आए पसीना। अरे मैं कागज पे ना दे अली लिख रहा हूँ, मैं कागज पे ना दे अली लिख रहा हूँ। और एक शेर मैं अपने पीर की बारगाह में पढ़ रहा हूँ, कह दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मेरा पीर हुजूर ताजुश शरिया है, तड़प के बोले सुभान अल्लाह। और ये रज़वी सिलसिले की बात है और तेगी रज़वी एक ही सिलसिला है। मैं पूरी दुनिया में चैलेंज के साथ कहता हूँ, इस ना रज़वी तेगी से अलग है ना तेगी रज़वी से अलग है। जो तेगी सिलसिले का मुरीद है वो समझे कि रज़वी है, और जो रज़वी सिलसिले का मुरीद है वो समझे तेगी है। अब आप कहेंगे कैसे? ये तो दादा सरकार अलहाजुशाह तेगली अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने औलादे आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम शबीहे गौसे आजम अल्लामा अलहाजुशाह मुस्तफ़ा रज़ा खां बरेली के ज़माने में जब आए मुफ्ती आजम दादा सरकार की बारगाह में, एक शख्स आया मुरीद होने के लिए। आप भेजे कि जाओ बरेली का ताजदार का बेटा आया, आला हजरत के छोटे लाडले आया, मुरीद हो जाओ। वो उनके पास जब गए तो उन्होंने कहा नहीं मेरे पास नहीं, तुम जाओ तेगली से मुरीद हो जाओ। सुभान अल्लाह। इससे पता चला कि दोनों एक है। और अगर दोनों को दो समझते हो तो भी तेरे चेहरे की दो आंख है, एक है रज़वी तो एक है तेगी, और दोनों आंख की रोशनी बराबर है। इसलिए तेगियों अपने मुकद्दर पे जितना नाज करो कम है कि दादा सरकार तेगली मुफ्ती आजम से उतने ही प्यार करते थे जितने बरेली वाले तेगियों से प्यार करते हैं।
अलग थलग नहीं मामला है, सब एक है। ऐसे तो सारा सिलसिला एक है, इसलिए कि सबका जड़ कादरी सिलसिला है और हम सब कादरी हैं और कादरी सिलसिले से मुंसलिक हैं, निस्बत रखते हैं। इसीलिए तो मेरे रजा, अच्छे रजा, सच्चे रजा, सबके रजा, रब के रजा ने फैसला कर दिया, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कद्र अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। सच ये कि एक शेर और मेरे पीर की बारगाह में सुन ले, तब थोड़ी देर की तकरीर हो जाए। अदर का उसको धनी लिख रहा हूँ। तो रायपुर में ऑल इंडिया तेगली कॉन्फ्रेंस में गया, उस शख्स ने बताया कि मैं अपने पीर ज़हीरुद्दीन तेगी के रोजे की मजार की तामीरो तौकीर में मैंने इतना हिस्सा लिया। दिल बाग बाग हो गया। वाकई मजार आने के बाद मैं देखा पहली बार, तबीयत मचल गई, रायपुर याद आ गया, वो शख्स याद आ गया। अच्छा, ये कोई बड़ी बात नहीं कि रायपुर में तो बहुत सारे लोग हैं। मैं विशाखापट्टनम गया था, वहां भी हजरत, और उन्होंने कहा आप कहाँ रहते हैं, तो मैंने कहा कोलकाता। तो खामोश रहा। जब पूछा कोलकाता में कहा, तो मैंने कहा तोफसिया। तो उसने कहा कि तोफसिया में तो मेरी खानका के सज्जादा बाबू रहते हैं। मैंने कहा क्या नाम है? तो जब कहा अली अहमद, तो याद आ गया। मैंने कहा तो मेरे घर के करीब में रहते हैं। कहा तो कभी आपको देखा नहीं, पता नहीं वो शख्स अब है भी नहीं। कि ये लॉकडाउन से पहले की बात बता रहा हूँ, यानी 15-16 की। हजरत का विसाल 13 में हुआ है, 10 साल हो गए और 10 साल का ये आलम कि जहां भी पूछो ज़हीरे मिल्लत मोहताजे तारुफ नहीं है। जहां भी पूछिए अली अहमद पोशीदा नहीं है, लोग जानते हैं और बताते हैं। और बहुत सारी खानकाहों में सज्जादेगान हैं, इनसे भी कम उम्र वाले मिलेंगे। लेकिन मैं आपको दावे के साथ बता दूं, इसलिए कि मैं भी कोलकाता में रहता हूं और ये भी कोलकाता में रहते हैं। इनकी खानका कोलकाता में, खानका ज़हीरिया जहां है, मैं वहीं पे रहता हूं। हजरत से पूछ लीजिएगा, बाद में मालूम हो जाएगा, वरना शाहिद जमाल खान का कॉलर पकड़कर पूछ लीजिएगा। मैं पूरी हिंदुस्तान की खानकाहों में जाता हूँ, कैरी शरीफ भी गया हूँ, हजरत के वालिदे मोहतरम के जमाने में मैं छोटा बछौता शरीफ भी जाता हूँ, मैं बीरपुर शरीफ भी जाता हूँ। जितनी खानकाहें हिंदुस्तान की है, मैं कहीं ऐसा नहीं कि नहीं जाता हूँ। चाहे वो बरेली शरीफ हो, चाहे वो कछौचा शरीफ हो, चाहे वो मसौली शरीफ हो, चाहे वो रदौली शरीफ हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई खानका हो, मैं सारी जगहों पे जाता हूँ। लेकिन उससे ज़हीरे मिल्लत में हाजिरी देने वाले अपने मुकद्दर पे नाज करो कि बहुत सारी खानकाहों के सज्जादेगान कम उम्र वाले मिलेंगे, इनसे भी कम उम्र के हैं, इनसे भी ज्यादा उम्र के हैं। लेकिन हम मुरीदाने ज़हीरी जितना नाज करें कम है कि आपका साहिबे सज्जादा अगर कम उम्र का है तो ये कोई हैरत की बात नहीं है। हैरत तो ये है कि शरीयत रसूल का पाबंद है, नमाज का पाबंद है, रोजे का पाबंद है और शरीयत मुत्तहरा पे अमल करता है, और वो सबसे बड़ा पीर होता है तो नबी की शरीयत में चलता रहे। ऐसी भी खानकाहें दिखाऊंगा जिसका सज्जादा सफचट है, ऐसी भी खानकाहें दिखाऊंगा जिसके सज्जादेगान टाई लगा के घूमता है, कोट पैंट पहनकर घूमता है और कहता है मैं सज्जादा हूँ फलाने खानका का, मैं सज्जादा हूँ फलाने खानका का। तुम जितना नाज करो कम है। सबसे बड़े पीर वो होते हैं जिनका कदम शरीयत मुस्तफा पे रहा हो। सुभान अल्लाह। आपके सज्जादा बाबू यकीनन किस्मत के धनी है। अच्छा, माँ का भी मकाम अजब होता है। बाप का गुजर हो गया, लेकिन माँ होती है तो माँ कितनी दुआओं से नवाजती है। और माँ के हवाले से बहुत पहले मुनव्वर राणा ने कहा था, बहुत पहले मुनव्वर राणा ने माँ के हवाले से लिखा था, हर एक एहसास के हक को अदा तो कर ही लेती है, कहाँ पे दर्द है इसका पता तो कर ही लेती है। और मेरे चेहरे को तककर आसमां को तकने लगती है,
कहाँ पे दर्द है इसका पता तो कर ही लेती है, कहाँ पे दर्द है इसका पता तो कर ही लेती है। एक नौजवान माँ का वफादार बेटा आया, 51 बोरी सीमेंट लिखाया। सुना आपने नहीं? अब आप तो कम है, जो चले गए। जिसके मुकद्दर में होता है वही हिस्सेदार होता है। मैं ज्यादा नहीं, आपसे चंदे का भी सवाल नहीं कर सकता। आपके जो दिल में मैं जानता हूँ काम लगेगा इंशाअल्लाह, आप ज्यादा से ज्यादा ताउन देंगे। लेकिन माँ के हवाले से चंद बातें बता दूं, चूंकि आप खानकाही हो, खामखाही नहीं हो, और खानकाही अपने मुकद्दर का धनी होता है। और इस वक्त आप ज्यादा धनी हो इसलिए कि कैरी शरीफ के भी सज्जादा बाबू हाजिर हैं, इस वक्त आपकी खानकाह के भी सज्जादा हाजिर हैं। आप दोनों आंख से दोनों की जियारत कर रहे हो और अपने मुकद्दर पे नाजा हो रहे हो। एक शायर का एक शेर सुनिए, गौसो ख्वाजा के ये चहीते हैं। नहीं है दादा बेटा चलवे ना, थोड़ा बोलिए, हरकत में बरकत है, मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। हम लोग थोड़ा गोंगे मजमे में कम बोलते हैं, बोलता मजमा में ज्यादा बोलते हैं। चूंकि बड़ी कॉन्फ्रेंस बड़ा जलसा पढ़ने की आदत हो गई खराब, लोग ज्यादा होते हैं बोलते रहते हैं। आप कम है, कम बोल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा एहसास हो रहा है। थोड़ा साथ दीजिए और मोहब्बत से बोलिए, गौसो ख्वाजा के ये चहीते हैं। ऐसे नहीं। और थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए, माइक का वॉल्यूम बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपका भी थोड़ा वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। ये मत सोचिए रात का 2:30 बज गया, अरे गुलाम नबी तो पूरी रात जगता है और ये अल्लाह वाले रात जगे हैं तभी अल्लाह को राजी किया है। आप भी जग रहे हो, अल्लाह आपसे राजी होगा। ये गौसो ख्वाजा के ये चहीते हैं, बन के महफिल में मीर बैठे हैं। अरे जिनकी सूरत को देखना है सवाब, आज ऐसे ही पीर बैठे हैं। जिनकी सूरत को देखना है सवाब, आज ऐसे ही पीर बैठे हैं। माँ का एक वफादार बेटा मुझे भी चाहिए। सोहराब साहब ने बहुत जमा किया, एक वफादार बेटा चाहिए। मैं किसी का नाम लेकर नहीं बोल सकता, जो साहिबे मजार का सच्चा मुरीद, पक्का मुरीद और चहीता मुरीद होगा। चूंकि हर पीर का एक चहीता मुरीद होता है, तो वो माँ का वफादार बेटा अपनी माँ के नाम से, उनकी माँ गुजर गई उनके नाम से, ताकि आप दो और आपकी माँ सीधे जन्नत, आपकी माँ जिंदा हो तो उनके नाम से, ताकि अल्लाह आप उनके नाम से लिखवा दो और आपको 2-3 महीने का टाइम भी दिया जाएगा। ऐसे तो गूगल का जमाना, फोन पे का जमाना, प्रीपेड का जमाना, लोग मोबाइल से ही भेज देते हैं। अभी मैंने देखा एक साहब ने मोबाइल से ट्रांसफर कर दिया, ऐसा होता है नहीं। मैं जानता हूँ पैसा लेकर नहीं आया, ये कह सकते हैं हजरत मैं इतने दिन में पहुंचा दूंगा। एक बेटा माँ का वफादार चाहिए, तब एक मुरीद का वाकया सुनाकर आपका ईमान हरा भरा कर दूं। जिस मुरीद का नाम ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन बल्खी है, तड़पने कहिए सुभान अल्लाह, ये नाम याद रहेगा। बल्ख के रहने वाले बल्खी, बल्ख वाले को बल्खी कहते हैं, मुजफ्फरपुर वाले को मुजफ्फरपुरी कहते हैं। मैं जहानाबाद का हूँ, जहानाबादी कहते हैं। कोलकाता में रहता हूँ, कलकत्ती कहते हैं। इस तरीके से वो बल्ख के रहने वाले, उनको बल्खी कहा जाता है। उनके पीर का नाम तो आप लोगों को मालूम नहीं है, मालूम है? ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन बल्खी, उनके पीर का नाम आप लोगों को मालूम तो नहीं है? अरे भाई बोलिए ना, नहीं ना मालूम है तो मैं बताऊंगा ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। नाम सुनिएगा पीर का, अरे पीर के नाम सुनिएगा। अरे उस पीर को कहते हैं शेरे बिहार, उस पीर को कहते हैं मखदूम शरफा शरफुद्दीन बिन यहिया मोनेरी, हजरत मखदूम शरफा बिहारी, जो बिहार में लेते हैं, कह दे सुभान अल्लाह। मखदूम बिहारी के वो मुरीद ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन बल्खी, जिनका मजार राजगीर में है, जिला नालंदा में, और बिहार शरीफ में उनके पीर का मजार है। तो पीर साहब ख्वाजा मुजफ्फर को बड़ी मानते थे मखदूम बिहारी। हजरत ज़हीर उद्दीन कादरी साहब भी एक 2 मुरीद को बड़ी मानते थे। मैं नाम नहीं बताऊंगा वरना कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, उनको कैसे मानते थे। मैंने तारीख पढ़ी है, चूंकि वो मुरीद कोलकाता से पकड़ के लाया था दोनों, और लाने के बाद कहा था हजरत क्या ये इलाका में ऐसे ही रहेगा? कहा क्या हुआ बउआ, क्या हुआ? उनका इनकी जबान थी जो दादा सरकार लाशते गली की थी। कहा बोले बउआ, देखा ना ये मसला है। कुछ नहीं, 4 नौजवान गांव के चारों कोना में खड़ा हो जाओ,
और ठीक जोहर के बाद अजान कहिया, चारों कोना में अजान कहिया। जितना अलाय बलाय मुसीबत तकलीफ रहता ना, कह दिया कि हमारा पीर जहीर साहब बोलतुन है कि ना जयबा तो आ जेतुन शाम में मगरिब की नमाज में। गांव का नाम भी नहीं बताऊंगा, लोग जान रहे ये वाकया, उनकी करामत बड़ी मशहूर है। अजान दी गई, अल्लाह के नाम की बरकत ये है, आज जालिम अजान पे पाबंदी लगाता है। अजान बंद किए जाए, माइक बंद किए जाए, आज उंगलियां उठाता है। और खैर तो खैर, अपने लोग ज्यादा उंगली उठा रहा है, इसलिए शायर ने कहा दिल के फफोले जल उठे दिल के ही दाग से, इस घर को आग लगी है घर के चिराग से। अरे खैर तो खैर, मुसलमान पहले कह रहा है हाँ मेरी नींद में खलल हो जाती है, सुबह की अजान होती है नींद खराब हो जाती है, अजान देने से माइक से मेरे बच्चों की पढ़ाई में नुकसान होता है। लेकिन इन जालिमों से कह दो तुम अजान में पाबंदी कहां कहां लगाओगे। हर गांव का जानवर भी अजान देता है, हर गांव का चरिंदो परिंदा अजान देता है, हर गांव का शजरो हजर अजान देता है, हर गांव का चप्पा चप्पा अजान देता है। तुम किनको मना करोगे। और अजान की बात चलिए तो एक शेर पढ़ दूं, अजान के हवाले से एक शेर सुन लीजिए। उमर फारूक ने कहा था अजान का अगर मसला लोग जान जाए तो तलवारें चला दें आपस में अजान देने के लिए। वो अजान गाह बनने वाली है, अजान गाह के बाद नमाज गाह भी बनेगी, यानी मस्जिद बनेगी। 10 कट्ठे का जमीन उस तरफ में अली अहमद साहब ने कहा कि रख दिया है, आलीशान मस्जिद बनेगी इंशाअल्लाह। मैंने कहा बनना भी चाहिए, इसलिए कि जहां मदरसा का कयाम होने वाला है, जहां मदरसा कायम होने वाला है, नबी का घर बनने वाला है, वहां तो खुदा का घर भी होना जरूरी है। सुभान अल्लाह। तो आजान पे एक शेर पढ़ रहा हूं, जो माँ का वफादार बेटा होगा वो अपनी माँ के नाम से इतना ऐलान कर दे कि पूरा मजमा हैरत में पड़ जाए कि इतना मजमा रहने पे ऐसा ऐलान नहीं हुआ। ये मुझको दे रहे हैं कि मस्जिद को हमको दे रहे हैं, बता के जाइएगा। इसलिए कि आजकल मौलवी लोग ज़कात खोर हो चुके हैं, सदका खोर हो चुके हैं, सदका ज़कात खाने में देर नहीं लगाते, बता दीजिएगा भाई। तो अजान के हवाले से एक शेर पढ़ रहा हूं, जो माँ का वफादार बेटा होगा, जिसको अपनी माँ का दूध ही याद होगा, कि जिस माँ ने अपने को तकलीफ में रखा लेकिन बेटे को तकलीफ में नहीं डाला है, वो अपनी माँ के नाम से इतना ऐलान कर दे मैं बांधूंगा नहीं 1 रुपया के 1000 के 1 लाख के 2 लाख के 10 लाख। देखूं कि कैसा माँ का वफादार बेटा कोई है जो माँ के लिए क्या दे सकता है, वो भी अल्लाह के घर के लिए। मस्जिद जो 10 कट्ठे की जमीन है, आज नहीं बनेगी कि आज ही देना है, इतना घबराना नहीं है। अजान के हवाले से गौहर भाई एक शेर पढ़ो, कहाँ कहाँ पे लगा, कहाँ कहाँ पे लगा ओगे आप पाबंदी, कहाँ कहाँ पे लगा। कह रहा है शायर कि कहाँ कहाँ पे लगाओगे आप पाबंदी। अजान के हवाले से कहाँ कहाँ पे लगा ओगे आप पाबंदी, कहाँ कहाँ पे लगा। कमालुद्दीन तुम बड़ी मुश्किल से मुझको बुलाए हो, डेट तुमने दिया था, तुम मुझको सुन लोगे, मेरे आने का मेहनत वसूल है। ये लड़का मुझको मेरी दुकान पे पकड़ा, 27 तारीख लिख लीजिए हजरत का फोन आएगा, और बोल के गया हजरत का फोन आ गया। उन्होंने कहा हजरत खानका और बारगाह के लिए सोचना कि हम लोग तो गुलाम है, जारूबकश है, बारगाहों में झाड़ू देने के लिए तलाश करते हैं किस बारगाह में मौका मिले कि जाकर झाड़ू लगा दे। इसलिए कि जारूबकशी जो बुजुर्गों के यहाँ करता है ना, जो बुजुर्गों के यहाँ झाड़ू लगाता है ना, अल्लाह ताला उसके अकीदे को साफ सुथरा कर देता है, ईमान को चमका देता है। पूरा मजमा सुनने वाला मुझ में अजान का शेर पढ़ रहा हूँ, माँ के हवाले से सवाल किया है। पूरा मजमा सुनने के वाला मुझ में एक बार क्लब के बोल दे सुभान अल्लाह। कहाँ कहाँ पे लगा एक पाबंदी, कहाँ कहाँ पे लगा एक पाबंदी, हर एक गाँव में, हर एक गाँव में अरे मुर्गा अजान देता है, हर एक गाँव में मुर्गा अजान देता
मस्जिद के माइक पे पाबंदी लगा सकते हो, मदरसे के माइक पे पाबंदी लगा सकते हो, खानका के माइकों पे पाबंदी डाल सकते हो, मज़ारात के माइकों पे पाबंदी डाल सकते हो। क्या अजान देने से नींद में खलल होती है? बताओ, हर गांव में मुर्गा अजान देगा तो क्या करोगे? बताओ, हर गांव का दरख्त का पत्ता अजान देगा तो क्या करोगे? और सुनो, 24 घंटे अजान होती रहती है। आपके यहाँ 5 बजे तो कहीं 5:05 में, कहीं 5:10 में, यानी 24 घंटे अल्लाह का नाम बुलंद होता रहता है। इसलिए अल्लाह का घर बनाने का इरादा साहिब सज्जादा ने किया है और 10 कट्ठा जमीन में आलीशान मस्जिद बनेगी। और आपके पीर की मोहब्बत रही और पीर का अकीदा रहा तो मेरा अकीदा कह रहा है, उनके मुरीदीन ऐसे ऐसे हैं कि अगर चाह लेंगे तो वो तन्हा मस्जिद खड़ी कर देंगे। इसलिए कि मैं सिर्फ दोनवा शरीफ को नहीं देख रहा हूँ, मैं विशाखापट्टनम को देख रहा हूँ, मैं रायपुर को देख रहा हूँ। अभी हजरत में 15 तारीख को बिलासपुर के आगे भाटा पाड़ा, वो उसका भी चंदा आया। उसने भी तस्करा किया, क्यों? क्योंकि मैंने उसको बताया कि 27 को मैं जाने वाला हूँ। बड़ी खुश हुआ और कहा, जानते हैं हुजूर, वहाँ मेरे पीर का मज़ार है। मैंने कहा, तो तुम्हारे पीर क्या? मैं जा रहा हूँ। पता चला हिंदुस्तान के ज़र्रात में तेगी बहुत है। कोई ज़हीरी तेगी है, कोई और तेगी है, लेकिन है तेगी सबकी जड़ दादा सरकार तेग अली सरकार है, सुरकाही है। जड़ का नाम तेग अली है और शाखों पे जाओ तो एक नहीं अनेक खानकाहें हैं। कहीं ज़हीरे मिल्लत लेते हैं तो कहीं कोई मिल्लत लेते हैं, कहीं कोई अल्लाह वाले लेते हैं, यानी हर जगह फैले हैं और सबका टावर काम करता है। इसलिए आप यहाँ उर्से ज़हीरी में बैठे हो तो यहाँ आपके पीर का टावर काम कर रहा है। आपके साहिबे सज्जादा जिनके चेहरे की ज़ियारत कर रहे हो, यकीनन इनका चेहरा देख रहे होगे तो आपको आपके पीर का चेहरा याद आ रहा होगा। मुजफ्फर बल्खी को लोगों ने कहा, हुजूर आपको पीर साहब बड़ी मानते हैं, छोड़ते हैं खाना तो आप खाते हो, छोड़ते हैं पानी तो आप पीते हो, जरूरत पड़ती है तो मखदूम बिहारी आपको आवाज देते हैं। हम लोग भी मुरीद हैं लेकिन हजरत कभी आवाज नहीं देते। अभी भी जैसे हमारा कमालुद्दीन बड़ी हजरत के चहीता है, कहीं रहे हजरत आवाज देंगे दौड़ जाएगा। हर पीर का कोई ना कोई चहीता मुरीद होता है, सही बात है कि नहीं? हजरत का चहीता मुरीद को मैं जान रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा, वो इंशाल्लाह आएगा, मैं जान रहा हूँ वो आएगा और अपनी माँ के नाम से इतना देगा कि जितना ये मजमा सोचा नहीं होगा। अब ये कोई जरूरी नहीं कि दिखा के दे, मजमे में बोले तो मिलेगा, वो कभी भी देगा। मेरा दिल कह रहा है, अकीदा कह रहा है, मेरा ईमान कह रहा है, मेरा यकीन कह रहा है, मेरा विजदान कह रहा है। उसने इरादा कर लिया, जब सोहराब कादरी ने ऐलान किया था उसी वक्त उसने इरादा कर लिया, इतना मैं दूंगा और उसको मैं पढ़ लिया हूँ। वो शख्स देगा, इंशाअल्लाह देगा, माँ के नाम पे देगा और माँ का शेर भी मैं पढ़ने वाला हूँ। लेकिन पहले ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन बल्खी मुरीद और पीर मखदूम शरफा बिहारी का वाकया सुन लीजिए, ताकि आप बिहार वाले हो, आप भी नाश करो कि मेरे बिहार में ऐसे बुजुर्ग फरमाए। मखदूम बिहारी को जानते हैं कि नहीं? अरे भाई, मखदूम बिहारी को जानते हैं? जानते हैं तो हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। उनका नाम शेख शरफुद्दीन इब्न यहिया मनेरी, मनेर शरीफ, जिला पटना। ख्वाजा मुजफ्फर बल्खी को बुलाते, मुरीदों ने दिल में ये इरादा किया, हर मौके से हजरत मुजफ्फर बल्खी को क्यों याद करते हैं मुझे नहीं, हर मौके से क्यों मुजफ्फर बल्खी को बुलाया जाता है मुझे नहीं। तो मखदूम बिहारी तक ये खबर पहुंच गई, विलायत के कान ने सुन लिया, अल्लाह वाले की कान सुन लेती है। मखदूम शरफा बिहारी ने बुलाया मुजफ्फर, हुजूर गुलाम हाजिर है, खादिम हाजिर है, मुरीद हाजिर है, फरमाइए आका, आज के बाद से मेरी खानकाह में तुम ना आना। कहा हुजूर कौन सी खता हो गई? कदमों पे गिर गया। मुजफ्फर बल्ख के रहने वाले बल्खी मखदूम बिहारी के कदमों से लिपट गए और रोने लगे और उन्हें मालूम था
कि पीर उसे कहते हैं जो बाखबर हो। पीर बेखबर नहीं होता, अपने मुरीदों से पीर बाखबर रहता है। पीर रहता हो कलकत्ते में, मुरीद रहता हो दुरमा शरीफ में, तो पीर मुरीद से बेखबर नहीं है। पीर को अल्लाह बाखबर बना देता है, पीर अपने मुरीदों की खबर रखता है। सुभान अल्लाह। मखदूम बिहारी को खबर थी, बुलाया मुजफ्फर, हुजूर आका हाजिर है, आओ खानकाह में। तकरीर शुरू नहीं किया हूँ, सोच लीजिए, खुतबा नहीं पढ़ा हूँ, आयत नहीं लिया, अभी तकरीर शुरू करूंगा। अभी आपका मिजाज बना रहा हूँ, इसलिए कि आप कम है, और जहाँ कम लोग होते हैं अभी है टाइम, खत्म कर दें, है ना? इसलिए कि हम भी बड़ी दूर से आए, और वो भी पटना की गाड़ी के टिकट नहीं मिले। मैं जोधपुर से गया है, और गया से अपना घर जहानाबाद गया, जहानाबाद से अपनी गाड़ी से भगवानपुर आया, रास्ते में जुमा की नमाज पढ़ी, बड़ी परेशान होकर अब तक आया। इतनी आसानी से थोड़ी आपको छोड़ देंगे, आप जितनी देर मुझको बैठाएं उतनी देर मैं बैठा हूं। हम लोगों की तो आदत है बोलने की, पर क्या घबराइए नहीं, ज्यादा नहीं, चूंकि हज़रत है और इन बुजुर्गों की बारगाह में जितना कम बोले जाएं उतना बेहतर है। चूंकि आपने सुना होगा, आलिमों के पास जबान संभालो, पीरों के पास दिल संभालो, और यहाँ दोनों आपको संभाल रहे हैं, जबान भी दिल भी, चूंकि यहाँ हजरत तशरीफ फरमा है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मखदूम शरफा बिहारी ने आवाज दिया, ओ मुजफ्फर, कहाँ गया? बल्खी को बोला। बल्खी आए, कदमों पे गिर गया, हुजूर क्या गलती हुई? आज से खानकाह के अंदर नहीं आया। रोने लगे, हज़रत क्या गुस्ताखी, क्या बेअदबी, माफ कर दीजिए हुजूर, आप पीर हो, मैं मुरीद हूँ, आप आका हो, मैं गुलाम हूँ, आप मखदूम हो, मैं खादिम हूँ, हुजूर माफ कर दीजिए, आप रूहानी बाप हो। दुनिया वाला बाप तो जायदाद देता है, मकान देता है, जमींदारी देता है, सरमायादारी देता है, खलियान देगा, दुकान देगा, जन्नत का महल नहीं देगा, दुनिया का महल देगा। वो बाप जिसने पैदा किया, परवरिश की, लेकिन पीर वो बाप है, वो रूहानी बाप है कि कब्र में उनका शजरा काम आ जाएगा, मैदाने महशर वो आपके लिए परेशान होंगे और यही कहेंगे जो एक शायर ने कहा था, मेरा रब भरोसे महशर में सरे हश्र पेशे दावर, मैं खुशी से रो पड़ूंगा, सरे हश्र पेशे दावर, मैं खुशी से रो पड़ूंगा। मेरा पीर जब कहेगा, ऐ मुरीद तू कहाँ है, मेरा पीर जब कहेगा, ऐ मुरीद तू कहाँ है, मेरे मुस्तफा के जैसा कोई दूसरा कहाँ है। जो नबी ने कह दिया है वो कुरान की ज़बान है। और हमें छेड़ना ऐ जाहिद, तू हरम पे इक्तफा कर, हमें छेड़ना है जाहिद, तू हरम पे इक्तफा कर। मेरा किबला मेरा काबा मेरे पीर का मकान है, मेरा किबला मेरा काबा मेरे पीर का मकान है। आगे मुजफ्फर बल्खी कहा, हुजूर सब कुर्बान। फरमाए आका क्या हुक्म है? कहा आज से खानकाह के अंदर नहीं आना। कहा ठीक है, आपका हुक्म सर आंखों पे। पीर का हुक्म कौन नहीं मानता? जो नहीं मानता वो सही मुरीद नहीं है, और अगर सही मुरीद हो तो पीर जो कहे, पीर पे तन मन धन कुर्बान कर दो, और बस यही कहो कि तेरे होते हुए करूं गैर की आरज़ू, तेरे होते हुए करूं गैर की आरज़ू, तू हमेशा रहे बस मेरे रूबरू, मैं अंधेरा भरा दिल तुम्हें दे दिया, इसमें शम्मा जलाना तेरा काम है। ये कहो पीर से, तेरे होते हुए क्यों करेंगे गैर की आरज़ू, आप ही तो दिल को रोशन करने वाले हो। और सुनिए, मुजफ्फर बल्खी को जब मखदूम बिहारी ने रोक दिया तो मुजफ्फर बल्खी खानकाह की नल्ली में अपनी आंख लगा दी, चेहरा लगा दिया, और टुक टुक दीदम दम नकशीदम, पीर का चेहरा नल्ली से देख रहे हैं। पीर मखदूम बिहारी वजू कर रहे हैं, पानी उस नली से, कुल्ली कर रहे हैं, पानी उस नली से, गुस्ल फरमा रहे हैं, पानी उस नली से, पानी गिरा रहे
रहे हैं, पानी गिरा रहे हैं, उसी नली से बाहर हो रहा है। खानका की वही नली है जिससे पानी बाहर जाता। अब यहाँ मुजफ्फर हुसैन बल्खी, ख्वाजा मुजफ्फर बल्खी अब यहाँ पे लगाए हुए अपनी आंखें और चेहरा है, लगाए हुए चेहरा और अपनी आंखें हैं। अब पानी निकलने का रास्ता नहीं बनता, पानी जम गया, इसलिए कि चेहरा मुजफ्फर लगा है, आंख मुजफ्फर की लगी है, जबान मुजफ्फर की लगी है, चेहरा मुजफ्फर बल्खी का नाली से लगा है और अपने पीर का चेहरा देख रहे हैं, हटा नहीं रहे पीर के चेहरे से, मुरीद की आंख हट नहीं रही है। अब नाली जाम हो गई। मुरीदों ने कहा हुजूर नाली से पानी नहीं निकल रहा है, आपके वजू का पानी जाम हो चुका है, आपका गुस्ल का पानी जाम हो चुका है, ऐसा लगता है कि नली जाम हो गई है। तो पीर मखदूम बिहारी ने अपना आशा दिया, डंडा, जो दादा तेगली शाह रखते थे ना डंडा, वो डंडा दिया और कहा और कुछ दो, साफ कर दो नली ताकि वजू का पानी बाहर निकले। सुनिए, मखदूम बिहारी का चाहने वाला ऐसा मुरीद मुजफ्फर बल्खी ने दुनिया के तमाम मुरीदों को ये सबक दे दिया कि अगर तुमने हाथ में हाथ देके अपने पीर से दिल का सौदा किया है तो यही कहना कि डाल दी हमने लंगर तेरे हाथ पर, अब डुबा दीजिए या बचा लीजिए। और मेरो मुर्शिद, मैंने हाथ में हाथ देना मेरा काम था और निस्बत निभाना तेरा काम है। बहरे उल्फत में कश्ती बहा मैंने दी, अब किनारे लगाना तेरा काम है। बहरे उल्फत में कश्ती बहा मैंने दी, अब किनारे लगाना तेरा काम है। मखदूम शरफा बिहारी ने दिया अपना आशा डंडा, कहा पानी जाम हो गया, नली साफ कर दो। मुरीद ने लगाया, कभी मुजफ्फर बल्खी की आंख फूट रही है, कभी पेशानी फट रही है, कभी दांत टूट रहा है, कभी चेहरे से खून का फव्वारा निकल रहा है। पूरे चेहरे से इतना खून निकला कि जितना नाली का पानी जाम था सब सुर्ख लाल हो गया, खूने खून हो गया। अब मुरीद ने कहा हुजूर पीर साहब किबला, ऐसा लगता है कि नली में कोई जानवर फंस चुका है, इसलिए कि डंडे लगा रहा हूं तो खाली खून आ रहा। मखदूम बिहारी विलायत की निगाह रखते हैं, अल्लाह वाले विलायत की निगाह रखते हैं। आंख बंद कर लें ये अल्लाह वाले तो आपकी किस्मत की तख्ती पढ़ लेते हैं, लौहे महफूज को देख लेते हैं, अर्शो कुर्सी की जियारत कर लेते हैं। ये आंख वाले आंख बंद कर ले, ये अल्लाह वाले आंख बंद कर लेते हैं तो पूरी कायनात का चप्पा चप्पा देख लेते हैं। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, आंख वाले तेरी जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या है नजर क्या देखे। मखदूम बिहारी मुस्कुराने लगे, कहा क्या हुआ? कहा हुजूर नली में कोई जानवर फंस गया है, इसलिए डंडे से मार रहा हूँ तो खून वापस आ रहा है। तो मखदूम ने कहा, पीर ने कहा जाओ बाहर से देखो कौन सा जानवर फंसा है। मुस्कुराते हुए जब भेजा तो देखा कि मुजफ्फर बल्खी लेटे हैं, न फजर पढ़ा है, न जोहर पढ़ा है, न असर पढ़ा है, न मगरिब पढ़ी है, न ऐशा पढ़ा है और लगे हैं उसी नाली में पीर को देखने के लिए। और उसके बाद जब मुरीद देखा तो आकर के कहा, पीर साहब वो तो मुजफ्फर बल्खी हैं जो नाली में चेहरा डाल के सोए हैं, ऐसा लगता है कि नाक उनकी टूटी है, आंख उनकी फूटी है, दांत उनके टूटे हैं, उन्हीं का खून निकल रहा है। तब मखदूम बिहारी बाहर आए और मुजफ्फर बल्खी को उठाया और कहा वो क्या मामला है? कहा हुजूर जान देना गवारा मुजफ्फर कर सकता है, अपने पीर के चेहरे से दूर जाना गवारा नहीं कर सकता। ये सबक मुरीद ने दे दिया। आप भी मुरीद हो ना, आप भी पीर के मुरीद हो। कैसे मुरीद हो? अपना 4 मंजिला प्लास्टर कर दिया है? पेंट की जगह पैरिस करके पेंट किया। और आपके पीर के मजार का हाल ये कभी ईंट दिखाई दे रही है। अल्लाह ने इसी दिन के लिए आपको दौलत दी है,
कि पीर की बारगाह में मस्जिद का ऐलान हो तो सोचो, मदरसे की बात चले तो खामोश रहो, मजार देखते रहो, कहाँ पे खिड़की, कहाँ पे दरवाजा, कहाँ पे प्लस्तर, कहाँ पे क्या जरूरत है, फिर भी आप सोच रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे नहीं मौलाना, इधर 2-4 साल लॉकडाउन ने हमें परेशान किया है, इसलिए इसकी तामीर में कमी रही है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा अकीदा ये है कि हम अपने घर को ना पेंट कराएंगे, अपने घर का प्लास्टर छोड़ देंगे, पहले अपने रूहानी बाप अपने पीर के रोजे को प्लास्टर कराएंगे इंशाअल्लाह। ये अकीदा बनाइए, इसलिए कि ये मेरा बाप वो बाप रूहानी है जो मेरा साथ कब्र में भी देने वाला है और मेरा साथ हश्र में भी देने वाला है। तो अब सुनिए, मुजफ्फर बल्खी को उठा कर ले गए मखदूम, फजर पढ़ी, जोहर पढ़ा, असर पढ़ लिया था, मगरिब इशा, पीर वो हो जो अपने मुरीद, मस्जिद बन जाएगी, आपके नमाज पढ़ने में आसानी हो जाएगी, मदरसा बन जाएगा, आपके बच्चों को आपके पीर की तालीम दी जाएगी और उसके दिल में ज़हीरे मिल्लत का अकीदा बसाया जाएगा, अकीदतो उल्फतो सियत कूट कूट के भर दिया जाएगा। तो जब मखदूम बिहारी ने कहा नमाज पढ़े, जवाब सुनिए और ये अकीदा मुरीदी वाला बनाइए जो बल्ख का रहने वाला मुजफ्फर बल्खी ने बनाया। कहा आका नमाज तू ही किबला मेरा, तू ही काबा मेरा, मोहब्बत से कह दो ना सुभान अल्लाह। हर मुरीद का पीर यही है, हर मुरीद का पीर काबा है, हर पीर का मुरीद किबला है, हर पीर का मुरीद उसकी सुबह है, उसकी शाम है, उसकी रात है, उसका दिन है, उसका चैन है, उसका करार है, उसकी जिंदगी है, उसकी खुशहाली है, हर चीज पीर पे कुर्बान कर दो और बस यही कहो कि जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह। ये खानका है, मदरसा नहीं है साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। जब मुजफ्फर बल्खी ने कहा, क्या पूछे हजरत, कहा नमाज पढ़े, कहा तू ही किबला मेरा, तू ही काबा मेरा, तू ही मक्का मेरा, तू ही मदीना मेरा। और मैंने मस्ती में ना जाने क्या कह दिया, मैंने मस्ती में ना जाने क्या कह दिया पीर साहब, लाज मेरी बचाना तेरा काम है। मैंने मस्ती में ना जाने क्या कह दिया, लाज मेरी बचाना तेरा काम है। हाथ में हाथ देना मेरा काम था और निस्बत निभाना तेरा काम है। सुभान अल्लाह। एक शेर और सुनिए अबू तालिब खैराबादी का, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, हमने आपसे 2 मिनट का वादा किया था, तक़रीर शुरू नहीं किए, इस बार सिर्फ हमारी आपकी मुलाकात हुई है। सलाम अच्छा होता है तो कलाम अच्छा होता है, ये सलाम वाला साल था, कलाम वाला साल इंशाअल्लाह आने के बाद तकरीर होगी। अबू तालिब खैराबादी कहते हैं, निगाह बंद कीजिए और पीर का जलवा देखिए। लेटे हैं मजार शरीफ में, पीर के रोजे को निगाह में रखिए और बस ये सोचिए मेरा पीर हजरत सूफी अलहाज जुशाह ज़हीरुद्दीन कादरी अबदानी फरीदी तेगी मेरी निगाह के सामने खड़े हैं। और अबू तालिब खैराबादी का शेर सुनिए, आंख बंद करके ईमान ताजा होगा। दियारे इश्क में साकी तेरे सिवा क्या है, दियारे इश्क में साकी तेरे सिवा क्या है, कि तू ही तू है जब हर सू तो फिर पर्दा क्या है, कि तू ही तू है जब हर सू तो फिर पर्दा क्या है। और जब मैंने तेरे हाथ पे किया है दिल का सौदा, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह और मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, नबी पाक की सुन्नत है। मुस्कुराइए, मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। जब मैंने तेरे हाथ पे किया है दिल का सौदा, तो घटा हो या हो नफा अब ये सोचना क्या है, घटा हो या हो नफा अब ये सोचना क्या है। और घटा का सौदा यहाँ नहीं है, यहाँ नफा ही का सौदा है। आज आपको लग रहा है कि 10,000 दे दिया घट गया, 51 बोरा दे दिया घट गया, नहीं, ये सोचना छोड़ दो। इसलिए कि मैंने जब तेरे हाथ पे किया है दिल का सौदा, तो पीरो मुर्शिद घटा हो या हो नफा अब ये सोचना क्या है। और समझ ना पाओगे
तुम ये राज़े फकीरी तालिब, समझ न पाओगे तुम ये राज़े फकीरी तालिब। अल्लाह ही जाने अल्लाह वालों का रुतबा क्या है, अल्लाह ही जाने अल्लाह वालों का रुतबा क्या है। माँ के हवाले से शेर भूल गए, मैं माँ के हवाले से पढ़ने वाला था, नहीं पढ़ पाया, शायद इसीलिए वो दूर में खड़े सोच रहे हैं कब लिखवाऊं, कब कहूं कि मैं इतना देने वाला हूं। मैं उसे पढ़ लिया हूं, देख मेरा दिल कह रहा है, चूंकि वो इशारा करके गए। इंशाअल्लाह सुबह में, कल शाम में या बाद में फोन से हजरत साहिब सज्जादा मौलाना अली अहमद साहब को जरूर वो कहेंगे मैं इतना देने वाला हूं। उसका अकीदा मैंने पढ़ लिया। माँ के हवाले सुन लीजिए, ताकि आपको भी अल्लाह ने तौफीक दिया हो तो अपनी माँ के नाम पे आप भी अपने पीर साहिब सज्जादा को फोन करके बता देना मैं आपके फोन पे इतना भेज रहा हूँ, मैं आपके अकाउंट पे इतना डाल रहा हूँ, मस्जिद का काम शुरू कीजिए। इसलिए कि हजरत साहिब सज्जादा शुरू काम करना आपका होगा, पाए तकमील तक पहुंचाना मुरीदों का काम होगा। इसमें हिम्मत और हौसला देना खुदा का काम होगा। माँ के हवाले से एक शेर पढ़ दूं कमाल भाई, पढ़ दूं? वक्त बहुत ज्यादा हो रहा, लेकिन चूंकि आप कम हैं और ज्यादा देर आपका टाइम ले लूंगा, कहेंगे कि ये जबरदस्ती सुना रहे थे, इसलिए बेहतर नहीं है। एक शेर माँ के हवाले से सुन लीजिए। नबी ने ये फरमाया माँ को मना ले, नबी ने ये फरमाया माँ को मना ले, नबी ने ये फरमाया माँ को मना ले, नबी ने ये फरमाया माँ को मना ले। अब माँ को कैसे मनाना है, जन्नत कैसे पहुंचाना है, तो मस्जिद के लिए जैसे कामन बोरा सीमेंट किसी ने दिया, आपने कामन गाड़ी बालू दे दो, आपने कामन गाड़ी ईंट दे दो, कोई छरिया दे दे, कोई रड दे दे, ये सब मिल करके मंजिल तैयार होती है और मस्जिद बनेगी। ये इरादा करके यहाँ से आज जाना है, चूंकि साहिब सज्जादा आज दुआ फरमाएंगे, कैरी शरीफ वाले तशरीफ लाए हैं, इनकी दुआ के बाद जाना। अकीदा बना लेना कि आज मैंने जो दिल में इरादा किया सिर्फ साहिब सज्जादा खानका ज़हीरिया के सामने नहीं, बल्कि कैरी शरीफ वाले के सामने भी अकीदा बनाया है। इंशाअल्लाह इस मस्जिद में इससे ज्यादा हिस्सा मैं लूंगा। अकीदा बना के जाना। मेरा अकीदा कहता है आने वाले उर्स में अगर मेरी हाजिरी हो गई और हजरत ने याद कर लिया तो इंशाअल्लाह उस मस्जिद में हम लोग नमाज पढ़ेंगे। कह दीजिए इंशाअल्लाह, मोहब्बत से कहिए इंशाअल्लाह। हो सकता है आप में से 40 में से किसी एक की दुआ कबूल हो गई तो ये काम हो जाएगा। माँ के हवाले से दुआ सुन, शेर सुन लीजिए, ईमान ताज़ा होगा। नबी ने ये फरमाया माँ को मना ले, नबी ने ये फरमाया माँ को मना ले, नबी ने ये फरमाया नबी ने ये फरमाया माँ को मना ले। अरे तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा हो, तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा हो। अव्वल कलमा आवाज से पढ़िए, जबान पाक होगी, ईमान ताज़ा होगा। पहला कलमा आवाज से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो कुछ मेरे कहने में, आपके सुनने में कसदन सहवन जाने अनजाने गलती खामी हुई हो तो मौला साहिब उर्स साहिब मजार के वसीले माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।